गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज 7 मई का करंट अफेयर है। जितनी भी हमारी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, चाहे वो सेंटर से संबंधित है या राज्य से संबंधित है, उनमें करंट अफेयर की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। इस करंट अफेयर में हम जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो करंट अफेयर हैं, जिनमें वैज्ञानिक उपलब्धि है या जैसे कोई कृषि से संबंधित अवार्ड है या अवार्ड जो है किस क्षेत्र में, या जैसे प्रेस सूचकांक, ठीक है, और खेलों से संबंधित, ठीक है, तो इस तरह के करंट अफेयर पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता? हु वॉन द उबेर कप 2026? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड। ये कप जो है 2026 दक्षिण कोरिया ने जो है ये चीन को हराकर जीता है। किसको हरा के जीता है? चीन को। और इसका जो आयोजन है वो डेनमार्क में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इसका आयोजन जो है ये डेनमार्क में हुआ था। और 3 मई, ठीक है, 3 मई को जो है ये खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता। अगर हम उबेर कप की शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत लगभग 1956 और 57 के लगभग हुई, जिसमें पहला खिताब जो है वो इंग्लैंड ने जीता। ठीक है, किसने जीता था? इंग्लैंड ने जीता था। ठीक है, महिलाओं का ये जो है कप अब की बार दक्षिण कोरिया ने जीता। भारत की पहली पोर्टेबल एमआरआई प्रणाली कहां स्थापित की गई है? वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम इंस्टॉल्ड? एम्स दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, केजीएमयू लखनऊ या जेआईपीएमईआर पुदुचेरी। तो ये एम्स नई दिल्ली में जो है पहली पोर्टेबल एमआर प्रणाली को जो है स्थापित किया गया है। इससे एक फायदा होगा कि ये अल्ट्रा लो फील्ड डिवाइस पर आधारित है, यानी अल्ट्रा लो फील्ड डिवाइस पर आधारित है। इसमें क्या है कि डायरेक्ट जो है पेशेंट को उसके बेड तक जो है आसानी से इंस्टॉल कर लेगी ये। ठीक है, तो ये नई प्रणाली जो है नई दिल्ली एम्स में स्थापित की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे लुप्तप्राय इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण कार्य के लिए विटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? Who was recently honored with the Whittle Award 2026 for conservation work on endangered Indian skimmers? Endangered Indian skimmers का मतलब है जो लुप्त प्राय पक्षी हैं उनकी देख और उनके संरक्षण के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है। और इसमें अवार्ड जो है परवीन शेख हैं, नरेंद्र तोमर, राहुल मीणा, शुभम जैन। तो परवीन शेख जो है इनको ये मिला है। ठीक है, इन्होंने जो है अभूतपूर्व जो है वर्क किया है इस क्षेत्र में, और ये वेटल पुरस्कार 2026 से सम्मानित हुए हैं, क्योंकि इन्होंने जो है जैसे चंबल जो है इंडेंजर स्पीसीज का घर है, उसके संरक्षण के लिए, या जैसे जो गंगा का क्षेत्र है, प्रयागराज तक का जो क्षेत्र है उसमें संरक्षण की बात की, और जैसे जो लुप्तप्राय पक्षी या जो भी मतलब इस तरह के जो एनिमल्स हैं उनके लिए जो है लगभग अच्छा वर्क किया है, और इसके लिए जो है इनको ये विटल सिंह पुरस्कार परवीन शेख को जो है प्रदान किया गया है। नीति आयोग में पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी? Who became the first full-time woman member of नीति आयोग from नॉर्थ ईस्ट? हेमंता बिश्वा शर्मा है, डॉक्टर जोगराम अनिया, किरण रिजिजू या ममता बनर्जी? तो डॉक्टर जोगराम अनिया है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश की हैं और ये पहली पूर्णकालिक सदस्य बनी है। हिंदी में पीएचडी है बेसिकली। ठीक है, हिंदी में इन्होंने पीएचडी किया हुआ है। और ये नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग जो है जिसकी घोषणा 2014 में हुई थी, और 1 जनवरी 2015 से जो है ये एक थिंक टैंक के रूप में जो है वर्क कर रहा है। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके उपाध्यक्ष जो है अभी बदले हैं। सचिव जो है यानी सीईओ जो है निधि छिब्बर हैं। ठीक है, और अरोड़ा साहब जो है अभी इनके उपाध्यक्ष बनाए गए। थॉमस कप 2026 किसने जीता? हु वॉन द थॉमस कप 2026? भारत, इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया। ये चीन ने जीता है।
ठीक है, चीन ने जीता है फ्रांस को हराकर, ठीक है। और फ्रांस के बाद तीसरे नंबर पर भारत जो है, भारत को कांस्य पदक मिला है, इसमें कांस्य पदक जो है मिला है। अगर हम थॉमस कप की बात करें तो शुरुआत 1948 से मानी जाती है, और पहला कप जो है मलेशिया, उस समय जो है मलेशिया को मलाया कहा जाता था, ठीक है, उन्होंने जीता है। और इसकी खासियत ये थी कि पहले ये जो है शुरुआत में अगर हम देखें तो शुरुआत में प्रत्येक 3 साल बाद जो है ये खिताब मतलब जो है कप होता था। फिर 1982 से जो है ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है इसको आयोजन किया जाने लगा। तो अभी किसने जीता है? चीन ने। भारत में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, यानी रक्षा क्षेत्र में रक्षा का ऑडिट करना या जो रक्षा का जितना भी अमाउंट है उसको सुरक्षित रखना, इसके लिए जो है राजीव गौबा, अनुग्रह नारायण दास, अजय कुमार, विवेक जोशी। तो अनुग्रह नारायण दास को जो है रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में जो है नियुक्ति दी गई। पाक जलडमरू के 9 घंटे 50 मिनट में पार करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? Who set a world record by crossing Pak Strait in 9 hours 50 minutes? तो ये जो है ईशाक सिंह या ईशांत सिंह भी बोला जा रहा है, ईशांत सिंह जो है इन्होंने ये 9 घंटे 50 मिनट में जो है श्रीलंका से भारत के धनुष कोडी, ठीक है, धनुष कोडी तक जो है ये रिकॉर्ड बनाया है। और उनको जो है यंगेस्ट ये कह सकते हैं, उनको जो है यंगेस्ट फॉरेस्ट पाक स्ट्रीट स्विमर का जो है अवार्ड जो है प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये सबसे यंगेस्ट है ईशांत सिंह, इन्होंने जो है ये एक उपलब्धि बनाई है और विश्व रिकॉर्ड जो है बनाया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? व्हाट इज इंडिया रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026? 150, 157, 160, 140। अगर देखें तो रिपोर्ट्स विदाउट बोर्ड्स ये इस पर आधारित है। 180 देशों में भारत को 2026 में 157वां स्थान जो है मिला है। इससे पहले 2025 में भारत को 151वां स्थान था। तो 6 स्थान भारत नीचे खिसका है, और भारत अपने पड़ोसी देश जैसे चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन देशों से भी जो है पीछे स्थिति है भारत की, 157 में है, ठीक है। 6 स्थान जो है पीछे किसका है, और जो पहले स्थान पर जो है वो नॉर्वे को स्थान दिया गया है, ठीक है। तो ये 157 हो गया। शून्य उत्सर्जन वाली दुनिया की पहला कोयला फैक्ट्री किस देश ने बनाई है? विच कंट्री डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट जीरो एमिशन कोल बैटरी? अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी। ये चीन ने बनाई है, ठीक है। चीन ने जो है फर्स्ट कोयला यानी शून्य आधारित जो है शून्य आधारित, ठीक है, उत्सर्जन वाली कह सकते हो, शून्य आधारित उत्सर्जन वाली, ठीक है, इसको बनाया है। और ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिफाइड होगी, और पहली कोयला फैक्ट्री है जो चीन के द्वारा जो है विकसित की गई है, जीरो कार्बन एसेंस के द्वारा, ठीक है। निम्न में से किस देश ने शून्य उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला फैक्ट्री का निर्माण किया गया? ये सेम है, भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, चीन। तो इसका आंसर भी क्या हो गया? चीन। तो ये करंट अफेयर का सेगमेंट है। आशा करते हैं कि ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। नए सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।